ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स किसने बोला लेने को आपको? तू डिप्लोमा कर ले इलेक्ट्रॉनिक्स का, तेरी जॉब लग जाएगी बीएसएनएल में। वो खत्म हुआ तो मैंने कहा जी वो जॉब तो नहीं है, बीएसएनएल ही बंद हो गई है। सो कॉमेडी में आना या कॉमेडियन बनना सपना था आपका? वहां जाके पता चलता था कि यार 5 ही मिनट मिलते हैं अच्छा। परफॉर्म करने के। परफॉर्म करो, उनको अच्छा लगेगा तो वो बोल देंगे कि भाई अगली बार भी आ जाना, नहीं लगेगा तो बोलना मत आना, आप छोड़ दो कॉमेडी। तो यू आर हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स है ना जो आप प्ले करते हो। कभी 90s फादर, आजकल चुड़ैल भी चला कुछ। हाँ, मेरे फेवरेट कैरेक्टर तो एक तो वो बच्चे वाला है और एक जो है वो दादी वाला है। जैसे दादी, हाँ वो शॉल वॉल लेके बैठना है ना। बिल्कुल। अगर मैं कोई बस कंडक्टर के ऊपर रील बनाई है तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ ये कर रहा है। अच्छा, वो ऑब्जर्व करते हो बस कंडक्टर। मुझे चला मेरी वीडियो ना आ जाए कल। मुझे तो ये डर लग रहा है। जैसे आप भी मैरिड हो तो वो रियल लाइफ में आपके साथ होता है या बाहर से कहीं देखा हुआ है? मैं घर रहता ही नहीं ना। अच्छा, मैं तो नोएडा। कभी तो जाते हो। क्या काम है ये, क्या वीडियो बनाना, मतलब हाँ होता है, हमारे साइड की मेंटालिटी यही है। मेंटालिटी है ना। और रिश्तेदार वगैरह भी यही बोलते थे कि ये क्या काम शुरू कर दिया पढ़ लिख के, अब ये कॉमेडी क्या है ये। मेरी मम्मी कहते हैं, बोलते तू मेरे ऊपर कंटेंट बनाता है। अच्छा बोलते हैं। हाँ। अच्छा मम्मी फिर कैसे करते हैं वो हैंडल उस चीज को, कैसे क्या बोलते हैं फिर मम्मी को? मैं तो बोलता मम्मी को, मैं कहा, आपका तो बस नहीं चलता तो आप तो कॉपीराइट दे दो मेरे को। ये तो सही बात। सारा कंटेंट मेरा है। नहीं तो आप ससुराल जाते हो अपने तो ऐसे बोलते हैं हमारे कपिल शर्मा आ गया हमारा तो। तो फिर जगराता करना शुरू कर दिया आपने? अरे बोले तू सही है ना, बोले है फेमस जेड़ा वीडियो वाला। मैंने हाँ जी हाँ जी मैं सही। बोले अच्छा तो जगराते वगैरह भी कर लेंदे। मैंने नहीं अरे मैं जगराते वाला नहीं। कोई नहीं, बोले आइए ना 11,000 रुपये देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई नहीं, ढोल की बजाना आएगा था। तो साथ में उनके भाई बैठे थे, मैंने पूछ लिया उनसे। तो मैंने कहा आंटी जी पक्का कुछ नहीं करते हैं? आंटी मेरे को बोलती ये तो बड़ा कुछ करते हैं, मैं क्या क्या बताऊं। हे भगवान। हाँ फिर जय श्री राम। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एंड फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ में सबसे मुश्किल है किसी को हंसाना। हिंदू हो या मुस्लिम, पूर्व हो या पश्चिम, अपना मजहब है बस हंसना और हंसाना। ऐसे ही किरदार हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट। फर्स्ट हिमाचली स्टैंड अप कॉमेडियन मिस्टर विशाल शर्मा। थैंक यू कैसे हैं सर आप? बढ़िया मैम, आप बताएं कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है मैम, काफी अच्छा सेटअप है। थैंक यू। सो सर आपको पता है आप हम दोनों में एक बात बहुत सिमिलर है, बताऊं? जी। आपने भी बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बीटेक कर रखी है। आप भी अपनी फील्ड में नहीं काम कर रहे, मैं भी अपनी फील्ड में काम नहीं कर रही हूँ। सो लाइक आपने अपनी जब फील्ड छोड़ी तो क्या सोच के छोड़ा, मतलब बताएंगे कुछ? क्योंकि मैंने तो, मुझे पता है, मुझे तो जैसे लाइफ ले गई। सो आई थिंक नाउ आई एम डूइंग ग्रेट रादर देन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कहीं जॉब कर रही होती तो वहां पे मैं कुछ नहीं कर रही होती। तो आपकी क्या मानना है इसके बारे में? एक्चुअली क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले तो ये बात है कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है ना बच्चा, तो वो उसी के पास ऑप्शन है इंजीनियरिंग करने के बाद कि वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ऑफ कोर्स। क्योंकि हम ज्यादातर जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो बाद में ही उनको समझ आता है बीटेक करने के बाद कि लाइफ में करना है क्या है। सच में। तो मुझे लगता है कि ये तो हर एक के साथ ऐसा ही है, जो भी अगर उसने चेंज की है अपनी फील्ड तो उसके अकॉर्डिंग, तो अब वो जो भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के वो सही कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स किसने बोला लेने को आपको? मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे किसी रिश्तेदार ने बोला था कि तू डिप्लोमा कर ले इलेक्ट्रॉनिक्स का, तेरी जॉब लग जाएगी बीएसएनएल में। तो सेम मुझे भी यही बोला सच में कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी बीएसएनएल में, कर ले। अच्छा फिर आपका, और फिर आपने सोच के वो नहीं, सोचने का तो मौका नहीं ना दिया उन्होंने। तो मतलब जैसे उन्होंने बोला कि तू कर ले, मैंने कर लिया। उन्होंने बोला कि बीएसएनएल में जॉब लग जाएगी, तो जब वो खत्म हुआ तो मैंने कहा जी वो जॉब तो नहीं है, बीएसएनएल ही बंद हो गई है। तो
सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ठीक है आप, और लाइफ में जो होता है अच्छा ही होता है, मतलब मैं इस चीज का रिग्रेट नहीं करता कि वो क्यों किया या क्या किया। एक्सपीरियंस ही है एक टाइप हाँ, का। आगे जो होगा वो उसके बारे में सोचना है, पीछे वाले को हम चेंज नहीं कर सकते। ये है। तो फैमिली की तरफ से था ऐसा कुछ कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, गवर्नमेंट जॉब करो या कुछ इस तरह? नहीं, फैमिली तो मेरे को अभी भी बोलती है कि तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है ये सब। अच्छा, अभी भी? हाँ, अच्छा। तो कहीं जहाँ नौकरी कर रहा है वहाँ कर, ये गवर्नमेंट की पेपर की तैयारी कर ले, क्योंकि बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास वही होता है ना कि एक एब्सोल्युटली। पेरेंट्स आपके ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक सिक्योर्ड पाथ पे चले, उसको कोई फाइनेंशियल इश्यूज ना आए, तो इसलिए अभी भी वो बोलते हैं। अभी भी वैसे ही बोलते हैं। हाँ। सो कॉमेडी में आना या कॉमेडियन बनना सपना था आपका, या कोई वीडियो डाली आपने सोचा वायरल होगी यार, चलो अब इसी में ही आगे कंटिन्यू करते हैं? ऐसे तो मतलब जैसे डिप्लोमा में गया तो वहाँ पे मैं दोस्तों के साथ जैसे जोक्स करना, किसी की मिमिक्री करना ऐसे क्लास में, तो वहीं से थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। तो फिर डिग्री में आया जब, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया मैंने अपने सीनियर्स के लिए फेयरवेल में। तो तब से लगा कि हाँ यार कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगा। अच्छा। तो उसके बाद जब बीटेक कर ली, फिर जॉब में चले गए, तो फिर कम हो गया, क्योंकि जॉब के साथ क्या है कि थोड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल। तो इतना टाइम भी नहीं दे पाते आप। फिर धीरे धीरे टाइम देना शुरू किया, फिर 2017 से ओपन माइक्स करने स्टार्ट किए। 2017 से? यस। ठीक है। तो तब नॉर्थ इंडिया में एक ही क्लब होता था, द कैनवस लाफ क्लब गुड़गांव में। ओके। तो उसके लिए मैं जाता था, मतलब समझ लो कि 12-14 घंटे ट्रैवल करके वहां तक जाना। और वो क्योंकि नॉलेज नहीं थी, वहां जाके पता चलता था कि यार 5 ही मिनट मिलते हैं अच्छा, परफॉर्म करने के। जब वहाँ 5 मिनट मिलते थे परफॉर्म करने के? हाँ, अच्छा। ओपन माइक में यही होता है, 5 से अच्छा। 10 मिनट मिलेंगे आपको, आपने जो लिखा है वो आप परफॉर्म करो, उनको अच्छा लगेगा तो वो बोल देंगे कि भाई अगली बार भी आ जाना, नहीं लगेगा तो बोलना मत आना, आप छोड़ दो कॉमेडी। तो बस की नहीं है। तो आपके साथ हुआ ऐसा? क्या स्टार्टिंग में फेस किया था फिर? स्टार्टिंग फेस मैं मतलब जैसे गया मैं, तो मुझे मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखते हैं कुछ इसके लिए। अच्छा, मुझे यू लगा आर लाइक ऑन द स्पॉट हाँ कि स्पीकिंग? मतलब कुछ भी कर दो जाके, बन गए कॉमेडियन। हाँ बिल्कुल। वो तो मेरा वहम था, वहां जाके पता चला कि स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है इसमें। अच्छा। तो फिर समझ आई कि नहीं यार ऐसे तो नहीं होता है, इतने बंदों में आप कैसे अपने आप को रेज कर पाओगे। ऑब्वियसली हाँ। तो फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया, ऑब्जर्व किया सबसे पहले तो कि क्या क्या, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कॉमेडी है वो रियल लाइफ के जो इंसिडेंट है ना वही उन्हीं पे कॉमेडी डिपेंड है। और रिलेटेबल भी है। अब मैं खुद से कोई कहानी बना के जोड़ूं या वो वैसी बन भी नहीं पाएगी, और दूसरा क्या है कि वो रिलेटेबल नहीं लगेगा। तो फिर वैसे वैसे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ओपन माइक्स करने स्टार्ट किए, फिर चंडीगढ़ में आ गया, फिर चंडीगढ़ में भी फिर जॉब के बाद फिर से थोड़ा सा गैप आ गया 1-1.5 साल का। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियोस कभी डाली नहीं थी, बट एक दिन ऐसे ही आइडिया आया कि यार हिमाचली में तो कोई है ही नहीं स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि पुरानी मूवीज बनी हैं आज से 10-15 साल पहले जो कि बहुत अच्छे लेवल पे चली थी उस टाइम पे भी। तो फिर मेरे को लगा कि यार एक आधी वीडियो ऐसे डाल के देखते हैं। मैंने लिखा ऐसे कि हाँ एक रियल लाइफ सिचुएशन पे कि ऐसा ऐसा होता है फैमिली में, तो वो लिखा, एक वीडियो डाला मैंने, उसके बाद तो लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो फिर मेरे को लगा कि यार कहीं ना कहीं हो जाएगा, मतलब हाँ हो सकता है टाइम लग जाएगा, बट अगर कोई नहीं कर रहा है तो। और ये भी था स्टार्टिंग में कि हाँ लोग ये भी बोलते थे कि यार मतलब यहाँ आजकल तो हिमाचली और या पहाड़ी बोल ही नहीं रहे लोग, और तू ये कॉमेडी स्टार्ट कर रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन देखेगा इसको। बट ये था कि मैं लगा रहा, तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। बट मैंने देखा हिमाचली लैंग्वेज में कॉमेडी बहुत सूट कर रही है, मतलब जैसा आपका कंटेंट है ना, लिटरली वेरी अप्रिशिएट हुआ हो गया सीरियसली। तो यू आर हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स है ना जो आप प्ले करते हो, कभी 90s फादर, आजकल चुड़ैल भी चला है कुछ है ना, सो कभी बच्चा बनना, कभी सब कुछ करना, यू नो बहुत मेहनत लगती है इन चीजों के लिए। तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा, एंड हाउ यू मैनेज ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? मेरे फेवरेट कैरेक्टर तो एक तो वो बच्चे वाला है, और एक जो है वो दादी वाला है। जैसे दादी, हाँ वो शॉल वॉल लेके बैठना है ना बिल्कुल।
तो वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। और दूसरा क्या है कि मैं पहले लिखता हूँ, मैं पहले अच्छा। मेरी राइटिंग, मतलब राइटिंग आपकी इतनी परफेक्ट हो जाए और वो डायलॉग इतना परफेक्ट हो जाए कि जब आप उसको शूट करने लगोगे, तो उस टाइम पे जब शूट करने लगोगे आप, तो ये डाउट ना रहे कि यार ये लाइन पहले बोलनी थी या ये बाद में बोलनी थी। जो पहले आप पूरी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हो हाँ। एंड उसके बाद अब जैसे लोगों को लगता है कि यार ये 1-1.5 मिनट की रील डालता है या वीडियो डालता है, इसमें कौन सी बड़ी उसके बात है। पीछे मेहनत कितनी है। बट उस चीज को, मतलब मैं बोलता हूँ कई बार मेरे को 15 बारी भी लिखना पड़ जाता है, ओह। क्योंकि आपको फ्रेमिंग करनी पड़ेगी ना कि यार ये लाइन नहीं यार इसमें हंसी नहीं आ रही, क्योंकि क्या होता है कि जोक से अगर रिलेटेबल होते हैं, अब उसकी एक लाइन या दूसरी लाइन अब मैच नहीं करेगी आपस में, तो वो वहां पे जोक ही खत्म हो जाएगा। तो उसको लिख लिख के मैं इतना कर लेता हूँ कि जब मैं वीडियो को शूट करूँ तो मुझे दोबारा शॉट ना लेना पड़े फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि 99% वीडियोस मैंने एक ही शॉट में बनाए होंगे, जो जितने भी डाले हैं अभी तक। और जितनी भी आपने वीडियोस डाली है एक ही शॉट में। हाँ। अच्छा। और प्रैक्टिस के लिए मिरर है, मिरर में आप बोल के देख लो जितना भी। नहीं तो कोई आपका है जो साथ में आपको प्रिपेयर भी करवाता है या आप अकेले अपना? नहीं अकेले अकेले। ओके, वो सारी वीडियोस अकेले करते हैं आप? हाँ अकेले। तो कितना टाइम लग जाता है मतलब वो एक वीडियो को बनाने? लग जाता है कई बार 6-7 घंटे भी लग जाते हैं एक वीडियो के लिए? हाँ। अरे बाप रे। लग जाता है टाइम। अच्छा, सब तो बहुत मेहनत है ना इसमें। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई 1 मिनट की वीडियो है बस। और बस बनाई, इसने ये बोला उसने वो बोला और खत्म। अच्छा, तो फिर आपको वो चीजें जैसे आप रिलेट करते हो, सब कुछ करते हो है ना, तो उसके आइडियाज खुद से लेते हो या कहीं बाहर से एक्सपीरियंस करे होते कहीं बाहर से लेते हो? एक्सपीरियंसेस जैसे कुछ बाहर गए, जैसे अभी मेरे एक स्टैंड अप का वीडियो डाला है आपने, तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है कि यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी, और ये रील्स डिफरेंट चीज है। तो उसमें ये है कि जैसे मेरे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हुए हैं तो उनको कैसे फनी वे में प्रेजेंट करना है, ये है। और रील्स में क्या है कि ऑब्जर्वेशन है कि कोई कैसे करता है। अगर मैं कोई बस कंडक्टर के ऊपर रील बनाई है तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ ये कर रहा है। अच्छा, वो ऑब्जर्व करते हो बस कंडक्टर। मुझे चला मेरी वीडियो ना आ जाए कल। मुझे तो ये डर लग रहा है। नहीं ठीक है, बढ़िया है। तो मतलब वो होता है ना कि हमारे आंख कान सब खुले होने चाहिए व्हेनेवर वी आर गोइंग। हमें पता नहीं कब कौन सा कंटेंट कैच कर ले हम, है ना। जी। तो ठीक है, मतलब बच के रहना चाहिए आपसे ना, पता नहीं कौन सी बात कैच कर लोगे। ये अच्छी बात है, पर चलो इसमें आपका इतना मतलब माइंड फ्रेश रहना चाहिए कि भाई दूसरा बंदा जो बोल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करना, अपनी तरफ से इनहांस करना भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी जैसे एक आपकी पहले भी वीडियोस देखती थी जिसमें आपने है ना हस्बैंड वाइफ के साथ भी मतलब आप करते थे, एक लड़की थी उसके साथ आप हस्बैंड वाइफ की वीडियो बनाते थे। तो वो जो कंटेंट था, जैसे आप भी मैरिड हो, तो वो रियल लाइफ में आपके साथ होता है या बाहर से कहीं देखा हुआ है? नहीं मेरे साथ लड़ाई झगड़ा या कुछ? अच्छा, आपके साथ नहीं होता? मैं घर रहता ही नहीं ना। अच्छा, मैं तो नोएडा। कभी तो जाते होगे। कभी तो जाते होगे घर। बीवी बोलेगी घर आते नहीं, ये सबसे सही काम है। अच्छा, फिर तो घर भी जाता हूँ तो मैं शांत रहता हूँ कि ठीक है, मतलब उधर कोई कॉमेडी नहीं घर पे? नहीं घर पे तो नहीं, घर पे तो आराम से रहता हूँ। नहीं तो पापा मम्मी जैसे के साथ कैसा है कि मतलब उनके साथ भी चलता है थोड़ा बहुत कॉमेडी? एक्चुअली क्या है ना, अब जैसे मैं 90s बॉर्न हूँ, हाँ। तो वो पेरेंट्स के साथ अभी भी वो बाउंड्री है मेरी, गैप। यस, गैप है मेरा अभी भी, की मतलब अपने फादर के सामने नहीं ऐसे कुछ भी बोल देंगे जाके। अच्छा। जैसे आज की जनरेशन है कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा तो नहीं है अभी भी वैसा। अच्छा। हाँ। नहीं तो वो आपको बोलते ही नहीं है कि हमारे सामने भी चल 2-3 जोक सुनाओ हमें या कुछ? नहीं मैं उनको बोलता हूँ इवन कि मैं कहा मेरे ऐसे लाइव शोज होते हैं, आप चलो। मैं कहा मैं बेंगलोर भी गया था परफॉर्म करने, तो मेरे को बोलते, मैंने कहा सारे आते हैं आप भी चलो, आपकी कौन सी टिकट लगेगी? मैं कहा फ्री होगा आपके लिए। तो बोल तेरा क्या देखना है हमने, तो यही तो रहता है। तो लेके गए फिर कभी? नहीं, वो जाते ही नहीं। वाइफ को हाँ मैं लेके गया। अच्छा, तो लाइक व्हाट शी रिस्पॉन्स आफ्टर दैट कि व्हाट्स लाइक आप कैसे कर रहे हो? इट्स गुड सपोर्ट कैसा है? उसका अच्छा है, मेरे को सपोर्टिव है कि Very हाँ ठीक है। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कई बार होता है ना कि मतलब एक डिफरेंसेस आ जाते हैं कि यार ये क्यों कर रहे हो आप, लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि होता है सोसाइटी ऐसी है। और केवल ससुराल साइड भी बोलते हैं ऐसे, है ना कि समथिंग लाइक दैट। अच्छे हैं सारे, कोई ऐसा कभी इशू है नहीं अभी तक। नहीं तो आप ससुराल जाते हो अपने तो ऐसे बोलते हैं हमारे कपिल शर्मा आ गया हमारा तो।
नहीं नहीं फिर भी वो तो बोल देते होंगे कि जोक हाँ। सुना दो या कुछ इस तरह। हाँ नहीं बोलते हैं वो तो तो बोलते हैं। होंगे। हाँ। नहीं नहीं, दे आर एंजॉइंग, है ना। ठीक है ठीक है। तो फिर जैसे आपको अब आप YouTube में भी वीडियोस बनाते हो एंड इंस्टा भी हैंडल करते हो, तो ये खुद ही करते हो या यू आर हैविंग हाँ, द खुद टीम? ही। एंड प्लस यू आर डूइंग द जॉब एज वेल, हाँ। सो हाउ यू मैनेज द थिंग्स, मतलब कैसे करते हो? इट्स लाइक डिफिकल्ट नहीं होता आपके लिए सब कुछ प्रॉपर हैंडल, और ऊपर से स्टैंड अप भी देना है आपने, तो फिर वो कैसे करते हो आप मैनेज? मेरे को ऐसा लगता है कि 24 आवर्स बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। दिन बहुत बड़ा होता है, अगर आप सुबह से लेके चलो रात तक बहुत बड़ा दिन होता है आपके लिए। तो आप छोटे छोटे काम डिवाइड कर लो। आप जैसे जॉब करनी है आपने, सुबह 9 to 5 अगर आपकी जॉब है, तो 5 बजे से लेके अगर जब आप 6 बजे अगर घर आ जाते हो, तो 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक बहुत टाइम है आपके पास। और अगर आप 12 बजे भी सो रहे हो तो सुबह 5-6 बजे उठ जा रहे हो, तो इतनी नींद इनफ है मुझे लगता है। और अभी हम मतलब यंग हैं, तो इस टाइम नहीं काम करेंगे या मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो या अगले 20 साल बाद ये रिग्रेट रह जाएगा कि यार तब थोड़ा सा कुछ कर लिया होता तो बिल्कुल, आज ये लाइफ नहीं जीनी पड़ती। नहीं तो ये फैमिली सपोर्ट आपको पहले से रहा है या आगे चल के उन्होंने अभी देना शुरू किया है, या बिल्कुल भी नहीं था? नहीं, स्टार्टिंग से तो नहीं था अच्छा, कि ये क्या काम है, ये क्या वीडियो बनाना, मतलब हाँ होता है, हमारे साइड की मेंटालिटी यही है। मेंटेलिटी है ना। और रिश्तेदार वगैरह भी यही बोलते थे कि ये क्या काम शुरू कर दिया पढ़ लिख के, अब ये कॉमेडी क्या है ये। हाँ, मुझे भी ऐसे बोलते थे, पढ़ लिख के एस्ट्रोलॉजी कर रही है, बट दे आर हैप्पी नाउ, अब देखते हो। हाँ। तो फिर आपको अब क्या बोलते हैं उनको आपकी? अब तो नहीं, अब तो बोलते हैं ठीक है, अब जान पहचान होगी ना काफी लोगों के साथ। अब बोलते होंगे जी फोटो दे दे, है ना, फोटो खिंचवा जाओ, हमारे घर खाना पीना कर जाओ, है ना, हाँ। ऐसे बोलते होंगे। तो तो अभी फिर तो अभी उनके साथ है, मतलब आपका जो, मतलब एक होता ना हमारे, वो जब हमारा स्टार्टिंग होती है तो वर्स्ट टाइम पे हमारे को एक वर्स्ट सिचुएशन में आते हैं कि नहीं, घर वालों को बहकाना, सब कुछ इस तरह की चीजें करना, तो वो आपने फेस करी है? मैंने ऐसा देखो, अब हर कोई बोलता है, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, बोलना सब नहीं है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि उस चीज को आप बस सुनो और अपने दिमाग से निकाल दो, बस। रादर देन कि मैं एक दिमाग में लेके चलूं कि यार इसने मेरे साथ बड़ा बुरा किया था, अब मैं उसका बदला लूंगा, वो नहीं तो है। मेरे अंदर नहीं है वो चीज। अब बहुत सारे जब जो है ना वीडियो स्टार्ट किए थे बनाने, लोग कहते थे, बोलते जी तू क्या बना रहा है, ये क्या बनता रहता है, ये वो। आज मुझे लगता है वही लोग एंजॉय करते होंगे वीडियोस को। तो अब हर एक स्टार्टिंग से तो एकदम से तो नहीं ना हो जाता कि यार एक ही दिन में शाहरुख खान बन जाओ। ये सही बात, बिल्कुल सही। तो टाइम तो लगता है चीजों को परफेक्ट होने में, और प्रैक्टिस के साथ आती हैं सारी चीजें। तो फिर अब ये है कि मेरा ये है कि मैं किसी को ना वो चीज नहीं रखता हूँ अपने दिमाग में कि नहीं यार इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ठीक है जो उसने कर दिया ठीक है, कोई इशू नहीं है। और जो आपकी एक करेक्टर रहते हैं, उस वजह से कभी रिश्तेदारों ने बोला ये देखिए तो अम्मा के साथ ऐसे कर रहा है, ये तो अपनी ये इस वो तरह की तो चीज। मेरी मम्मी कहते हैं, बोलते तू मेरे ऊपर कंटेंट बनाता है। अच्छा बोलते हैं? हाँ। अच्छा मम्मी फिर मम्मी कैसे बोले करते हैं वो हाँ हैंडल उस चीज को, कैसे क्या बोलते हैं फिर मम्मी को आप? हाँ। मैं तो बोलता मम्मी को, मैं आपका तो बस नहीं चलता, तो आप तो कॉपीराइट दे दो मेरे को कि ये तो सही बात। सारा कंटेंट मेरा है। ओके, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो मतलब वो ये है कि जो कंटेंट है आपका, वो आपके सराउंडिंग से और आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बनाते हैं। एक्सपीरियंस में हाँ। ठीक ठीक। तो बायो पे मैंने एक बार आपके देखा था, देखा क्या अभी भी है ऑल, तो आपने लिखा है जसिंगपुर टू अमृतसर, अमृतसर टू नोएडा, एंड उस पे वो घुमा फिरा का साइन है, तो वो क्या रिलेट करता है? वो रिलेटेबल ऐसे कि मेरा गांव है वो जयसिंहपुर में है, मेरे गांव का नाम है जंडेरा, नाम है गांव का। जंडेरा, अच्छा। हाँ, तो और अमृतसर मैंने इसलिए मेंशन किया, मेरी एजुकेशन वहीं से हुई है। अच्छा। हाँ, एजुकेशन वहीं से हुई है, और उसके बाद जॉब जो है वो नोएडा में। तो अच्छा इसलिए अच्छा, इसलिए कर रखा है। हाँ ओके ग्रेट, मतलब वो एक होता है ना स्पेशल, वो हाँ चीज है हमारी लाइफ में, ये जो वो रही हैं आपके मोमेंट्स उन प्लेसेस पे। तो अब करंट में आप नोएडा, अब आगे चल के बैंगलोर, तो वो मेरे को लगता है घुमा फिरा के वो बैंगलोर आ जाएगा आगे, है ना, या फिर फॉरेन पहुंच गए तो कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, है ना। देखो वो तो कुछ बोल चलो, नहीं सकते अभी। विश फॉर दैट, होप सो। सो अकॉर्डिंग टू आवर पॉडकास्ट नीश, मैं आपका एक छोटा सा सेशन लूंगी फॉर माय लाइक आपके पर्सनालिटी, आपका करियर बेसिस के, अपने टैरो कार्ड से या न्यूमरोलॉजिस्ट के बेसिस पे, ठीक है? ओके ओके सो टैरो कार्ड्स देना मुझे।
वैसे मैंने आपका वो भी पढ़ा था, लाइक 21 अक्टूबर है ना, 21 अक्टूबर आपका वो है बर्थ डेट। तो 3 नंबर आप वैसे बृहस्पति मतलब जुपिटर से बिलोंग करते हो, तो जुपिटर वाले पर्सनालिटीज बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं ऑल दो, है ना, लाइक हार नहीं मानेंगे वो, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, चाहे सर पे बहुत लोन्स हो जाए या कुछ भी हो जाए। और बृहस्पति का तो मतलब ही पैसा 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 होता है, मतलब जितना हार्ड वर्क करोगे लाइफ में उतना ही पैसा कमाओगे, तो वो तो आप रुकने वालों में से हो नहीं। अगर हाँ हिंदुइज्म पे बिलीव करते हो या गॉड पे बिलीव करते हो, तो एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, तिलक लगा के रखना हमेशा ऑरेंज कलर का अपने मस्तक पे। अगर इफ़ यू वांट कि आपकी रोजाना लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आप फेस करते हो, जो काम सोचे होते हैं एज पर नहीं होते, तो उससे छोटा सा तिलक अगर लगा के रखोगे ना अपनी 2 आईब्रोज के बीच में, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये एक छोटी सी रेमेडी आपके लिए, बाकी आपकी वो है। हाँ हाँ बिल्कुल करना। एंड इंटरनली वैसे तो आप लोग बहुत पॉजिटिव होते हो, बट और पॉजिटिविटी चाहिए लाइफ में, और प्रॉब्लम्स थोड़े हैंडल करना और अच्छे से आ जाए, तो ये रेमेडी ज़रूर करना। बाकी आपके एक बार फ्यूचर के कार्ड्स निकालते हैं ना। विशाल शर्मा, सही है। देखो मतलब आपका ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एज पर द कार्ड जब आपका शुरू हुआ था करियर, मतलब एक आपका ना 50-50 माइंड था कि ठीक है चालू करके देख लेते हैं, सही चला तो चला लेंगे, नहीं चला, ये आपका करियर के कार्ड्स हैं। सी ये करियर कार्ड्स है, दैट मीन्स कि एक जब हमने स्टार्ट किया होगा ना अपने करियर, आपका फोकस नहीं होएगा कि हाँ मेरे को यही करना है, आपने बस एक चांस लेने के बजाय में 50-50 पे चालू किया होगा। कुछ ब्रेकडाउन्स भी आए होंगे, बिल्कुल नहीं दिख रहा कि आपको एकदम मतलब मैं बोलूंगी कि सक्सेस मिल गई होगी, बहुत ब्रेकडाउन से फील किए होंगे, बट नाउ यू आर इन ग्रोथ, 100% आप ग्रोथ पे हो। एंड अगर एक और कार्ड निकाल दो तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, लो फॉरेन का कार्ड निकल के आ गया है, फॉरेन तक पहुंचेगी आपकी ये स्टैंड अप कॉमेडियन, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, बिकॉज जो हमारे वॉन्ट्स के कार्ड होते हैं ये ग्रोथ बताते हैं, और आप ग्रोथ में ही हो। जो आपने स्ट्रगल देखना था ना वो आप देख चुके हो, आप कोई स्ट्रगल नहीं आने वाला। यू गोना हैव अ वेरी गुड करियर, गो अहेड एंड ऑल द बेस्ट। तो फिर जगराता करना शुरू कर दिया आपने? वो तो मतलब मेरे को लगता था कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन की है, बट मुझे नहीं लगता कि वो ऑब्जर्वेशन थी, लोग उससे ऑफेंड ही हो जाएंगे। तो क्योंकि अच्छा दैट वाज ऑब्जर्वेशन। हाँ मेरे से पूछा किसी ने, अच्छा मैंने तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस अपना बता दिया। क्योंकि मैं तो ऐसे रैंडम बस में जा रहा था तो वो बंदा मेरे से पूछने लग गया। ये रियलिटी है? हाँ। अरे बाप रे। अच्छा फिर तो कहता कि जगराते भी कर लेते हो? तो मैंने कहा नहीं यार जगराता तो नहीं करता हूँ मैं। अच्छा तो बोलता कोई नहीं आ जाना, बोले 11,000 दे देंगे। अच्छा ये रियलिटी है, ओके। फिर आपका क्या मन किया उस वक्त कि उस बंदे को क्या बोलूं? मैंने वो कुछ नहीं बोला उसको, मुझे बोलता कि 11,000 दे देंगे कोई नहीं। मैं कहा हाँ ठीक है आ जाऊंगा ढोल की। नहीं आपको पूरा पहाड़ी में बताओ उस बंदे ने क्या बोला आपको, किस तरह की चीजें बोलती? मैं मतलब जैसे बस में था तो मेरे साथ, तो मैं बोलता कि अरे बोले तू सही है ना, बोले है फेमस जेड़ा वीडियो वाला। मैं हाँ जी मैं सही है। बोले अच्छा तो जगराते वगैरह भी कर लेंदे? मैंने नहीं अरे मैं जगराते वाला नहीं। कोई नहीं बोले आइए ना 11,000 रुपये देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई नहीं, ढोल की बजाना आएगा था। अच्छा आपने रिपोर्ट भी वही दिया? अरे यार वो तो एक रियल इंसिडेंट था, बट पता नहीं क्यों लोग थोड़े से ऑफेंड हो गए कि नहीं यार ये जगराते वालों के बारे में ऐसा बोल रहा है। अच्छा उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था लोगों ने, मतलब काफी कुछ थे मतलब, तो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं कहा भाई अब तुम लोगों को समझाओ ना कि मेरे से ऐसा ना पूछे। तो मैंने तो कोई ऐसा जगराते वाला कुछ डाला ही नहीं है कि मैं जगराते भी करता हूँ। मतलब लोग सोचते हैं हमारे हिमाचल में सबसे ज्यादा फेमस जगराते ही हैं। हर किसी के घर में कोई फंक्शन जगराता तो होगा ही होगा। तो उन्होंने सोचा होगा भाई फेमस हो रहे हैं, इन्हें जगराता कराते हैं, वो सबसे टॉप क्लास जगराता। हाँ नहीं नहीं तो फिर इसमें आपने उनको रिवर्ट कैसे दिया जो ऑफेंड कर रहे थे इस चीज को? मैं देता ही नहीं। अच्छा नहीं आपने मैं जवाब ही नहीं देता किसी को। मुझे नहीं लगता कि मैं जिस बंदे को वर्थ समझता हूँ वो अगर हार्ड वर्किंग है, मैं चाहे उसके 10 फॉलोअर हैं चाहे 5 हैं, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे को लगता है कि दूसरा बंदा हार्ड वर्किंग है और मैं उसको फुल सपोर्ट करता हूँ और उसको मैं जवाब भी देता हूँ। ऐसे तो कई मैसेज आते हैं, मैं किस को जवाब देता रहूँगा। तो इसलिए बेटर है कि आप नेगेटिविटी को इग्नोर करो, अपने करियर पाथ जो आपने चूज किया है उसके ऊपर चलते रहो। नहीं वैसे ऑब्वियसली जब
हम किसी लाइन पे उतरते हैं तो दो तरह के लोग आते हैं जो हमारे लिए फुल सपोर्ट में होते हैं, और जहां तक कि मैंने आपके कमेंट्स रीड किए हैं या आपके हर एक चीज को रीड आउट किया है, 90% आई थिंक ऑडियंस आपके साथ है यार। हाँ, साथ ही होती हैं तो लाइक आई थिंक इट्स बेस्ट थिंग। तो 10% को क्या ही है, वो तो हर जगह होते ही है, वो नेगेटिविटी तो है ना। हर जगह था। इवन कि मैं तो कल एक पॉडकास्ट देखा मैंने, जो लास्ट जो मुख्यमंत्री थे अभी, जयराम ठाकुर जी, तो उनका मैंने एक क्लिप देखा कि बोले जी जब आप ऐसी फील्ड में उतरते हो, पब्लिक फिगर बनते हो, तो आपके खिलाफ भी होंगे लोग, आपके साथ भी होंगे लोग, तो इसलिए चलते रहो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हाँ ऑफ कोर्स, वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, बस उनसे बहस ना करो, है ना, ये आप। कोई मतलब ही नहीं है बहस करने का, क्योंकि आप उसको अटेंशन दे रहे हो फिर। मतलब ट्रिगर नहीं होता आपको कि इन चीजों से? नहीं होता मेरे को, पहले होता था, मैं जब स्टार्टिंग में था, बट अब मेरे को लगता है कि मैंने इतना ओवरकम कर लिया है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उस चीज को मैं पढूं जाके और उसको मैं जवाब दूं जाके। टाइम ही नहीं है उतना मेरे पास। क्यों हमने अपनी एनर्जी जो है वो किसी अच्छे काम में लगानी थी और हमने अब इसमें लगा दी। अब मैं एक कमेंट का उसको जवाब दूंगा, फिर वो उस कमेंट पे एक और करेगा कमेंट, फिर उससे क्या होगा? वो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो ऐसे ही बात बढ़ती जाएगी, कंट्रोवर्सी बन जाएगी कल को। हाँ ऑब्वियसली। क्या फायदा उसका? नहीं तो आपके कोई जैसे कभी रिलेटिव, आपके खास कोई हो या कोई दोस्त हो जिसने आपको बोला यार ये तो गलत कर रहा है, या ये एक वीडियो से मत बनाया कर, या कुछ ऐसा बोला है कि जैसे समथिंग डिच वाली बात? ऐसा तो मेरे तो किसी नॉन जितने भी हैं उन्होंने तो अप्रिशिएट ही किया है। अप्रिशिएट ही किया। हाँ, कभी किसी ने नहीं बोला कि क्यों बना रहा है, क्या किया है। अभी भी जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला अपना फर्स्ट, तो उसको भी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने यही प्रेज ही की है कि नहीं यार, कि कोई तो आया बंदा जो पहाड़ी में स्टैंड अप कॉमेडी हो और इस लेवल पे स्टार्ट की है, जैसे अदर कॉमेडियंस हैं जो यूट्यूब पे डालते हैं, तो वैसा आपने डाला है। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। आप हिमाचल से फर्स्ट ही पर्सन हो जो स्टैंड अप करते हो, तो हमारे लिए खुद की बहुत बड़ी प्राउड की बात है। सो आपके जो मैंने ना लाइव शोज काफी देखे यूट्यूब में, आपने हिमाचल में बहुत करे हैं, तो वो सारी पहाड़ी लैंग्वेज होती है। बाहर जाते हो तब भी पहाड़ी ही करते हैं आप। तो हाउ दे कनेक्ट विद यू, लाइक दे डोंट नो पहाड़ी लैंग्वेज, मोस्टली लोग होते हैं, जो कनेक्ट कैसे करते हैं? हिमाचल के लोग सब जगह हैं। अच्छा, वहां पे भी हिमाचली पहुंचते हैं? हाँ, अच्छा, बहुत है। मैं अभी जैसे मैं बेंगलोर करके आया शो। हाँ तो वहां तो कुछ अलग ही लैंग्वेज होती है, साउथ। हाँ, तो वहाँ पे जैसे मैंने ऑडिटोरियम बुक कर लिया, तो मैंने कहा अब जाना ही है तो ठीक है, रिस्क ले ही रहे हैं तो फिर बड़ा ही लो फिर। ठीक है, तो मैंने 180 सीटर ऑडिटोरियम बुक किया, तो वो मेरा शो सोल्ड आउट गया था। अच्छा। और उसके बाद भी लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई हम खड़े होके भी देख लेंगे, एक बारी एंट्री करा दो। तो नेक्स्ट टाइम यही है कि मतलब मैं टारगेट है कि 500 तक का ऑडियंस जहाँ पे बैठ सके वो लेके आनी है। नेक्स्ट टारगेट यही है। और अदर देन वो भी आते हैं सुपॉज की, जैसे हिमाचली तो जैसे आपने बताया ही, बट कोई होता ही ना कि हाँ चलो हम भी टेस्ट करते हैं। आ जाते हैं लोग, हरियाणा से हैं। जैसे कुछ अभी मैं जलंधर में शो करने गया था, तो 3-4 बंदे वो रहे हरियाणा से, तो मैंने कहा आपको समझ आ जाती, बस भाई रील्स काफी देखते हैं तो अब काफी समझ आने लगी। मतलब आप तो एक टाइप का सच में बता रही हो, हिमाचल की जो कांगड़ी लैंग्वेज स्पेशली, आप उसको मतलब उस लेवल तक लेके जा रहे हो जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब आप मानोगे मैं खुद कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ, मुझे पहाड़ी नहीं आती इतनी बोलने। मतलब मेरे से अभी बोलूं, आपके सामने बोलूंगी भी ना तो बीच में मैं वो हो जाऊंगी, पर सुनना मुझे इतनी अच्छी लगती है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उस लेवल तक लेके जाएगा, बट यू आर डूइंग दैट। सच में अप्रिशिएट वाली बात है बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। पर फिर वो लोग आपको ये भी बोलते हैं कि हमें समझ भी आ रही है ना प्रॉपर सब कुछ। तब तो भाई फिर आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब फ्यू रैंडम क्वेश्चंस में आपसे कुछ पूछूंगी ऑन द, बस आपको चूज करना है उसमें से, है ना? टी और कॉफी? जो मिल जाए। कुछ भी? ऐसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में कि यार यही चाहिए। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ा पाव और छोले भटूरे? छोले भटूरे ज्यादा पसंद। मुझे लगा बड़ा पाव बोलोगे, आपकी वो दिल्ली में फेमस भी हो रही है ना बड़ा पाव वाली। उसके ऊपर तो मैंने कल वीडियो बनाया, जनता मेरे को कह रही भाई तू कंटेंट लाता कहाँ से है? क्या? अच्छा वो पोस्ट कर दी है? हाँ। अच्छा क्या बनाया था कि कल डाली थी कि अगर बड़ा पाव वाली वो जो है
वो अगर कांगड़ा में स्टार्ट करती है अपना हाँ तो उसके ऊपर बनाया था। नहीं, मुझे तभी मैंने सोचा ना आप उधर नोएडा दिल्ली साइड के में रहते हो, तो आई थॉट, मैंने क्या पता बड़ा पाव आजकल बहुत फेमस हो रहा है तो वही चूज करोगे आप। वो वीडियो तक की है, वैसे नहीं है, वीडियो के लिए मैंने चूज किया उसको, ऐसे नहीं। और भुवन और बस्सी, इन दोनों में मतलब मैं चूज करना थोड़ा मुश्किल समझता हूँ, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं, और मेरे को लगता है कि मैं उन दोनों के बीच में हूँ, क्योंकि मैं रील्स भी बनाता हूँ भुवन की तरह और बस्सी की तरह स्टैंड अप भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को दोनों ही अच्छे लगते हैं। बट अब कल को मुझे लगता है वो बोलते हैं ना हिमाचल के भुवन आप ही हो, है ना। लाइक आप काफी, आपका आइडल है वो भुवन की, उनको देख के शुरू किया था आपने या क्या? नहीं, मैं देखता था उनको स्टार्टिंग से, तो मैंने बड़ी वीडियोस देखी हैं जब वो फोन से बनाते थे अपने, तब से मैं देखता हूँ उनकी वीडियो, बड़े अच्छे लगते थे। तो फिर मैंने मतलब जैसे फिर हिमाचली में भी वैसा एक लगा कि हाँ ऐसे बना के देखते हैं, क्योंकि हमारे घरों में भी तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना, अगर उनकी फैमिलीज में कुछ हो रहा है तो हमारे घर पे भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो वही सेम सिचुएशंस को रख के लिखना शुरू किया और वीडियोस बनाए। और स्टैंड अप का जो है वो तो मतलब था ही कि हाँ स्टैंड अप कॉमेडी में करना है, तो फिर धीरे धीरे शोज़ करने स्टार्ट किए, अच्छा रिस्पांस आया हिमाचल से, बाहर भी अच्छा रिस्पांस आया, जैसे दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, बेंगलोर में। तो फिर मेरे को लगा कि यार एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, तो काफ़ी वहीं पे क्लिक बज गया था फर्स्ट वीडियो पे ही, मतलब हो गए थे बढ़िया रिस्पांस। अभी तक जैसे लगभग 3 वीक्स हुए हैं, तो 1.5 लाख से ऊपर व्यू है उसके ऊपर। वाओ ग्रेट। और अभी मैंने यूट्यूब भी अपना अभी स्टार्ट किया है, तो उस पे भी तब 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर थे, और वीडियो डालने के बाद आई थिंक अभी 15-16,000 हो गए होंगे। वाओ वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ग्रोथ में देखो, आपके सामने कार्ड्स ने भी यही बोला है, अब ग्रोथ ही मिलेगी आपको और इस फील्ड में। मैंने कभी और मतलब अभी जैसे इंस्टाग्राम पे भी स्टार्ट किया था, तो इंस्टाग्राम पे भी जैसे ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे, तो 1 लाख, हाँ 1,40,000 के आसपास फॉलोअर है उस पे भी। हाँ पहुंचे हो आप 1,40,000 मैं देख रही थी। तो उसमें मैं ये मतलब मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि उसमें कभी भी मैंने किसी को नहीं बोला कि भाई तो मेरी वीडियो शेयर कर दे, किसी को नहीं बोला, कभी भी नहीं। मतलब वो कंटेंट में दम होगा तो बंदा खुद ही करेगा। कंटेंट में जब दम होगा आपके सब कुछ चलेगा। मैंने जब ये स्टैंड अप का वीडियो डाला तो मेरे को यही था कि मैंने कहा यार 10,000 बंदा भी देख लेगा ना इस 15 मिनट के स्टैंड अप कॉमेडी को, कि भाई ये रील्स ही नहीं बनाता है, ये स्टैंड अप कॉमेडी भी कर लेता है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो मैंने तो यही एक्सपेक्ट किया था कि मैंने कहा 10,000 लोग भी देख लेंगे ना तो बहुत है, मतलब मेरे को तो सेटिस्फेक्शन इसी में मिल जाएगी। बट नहीं, सही जा रहा है अभी, मतलब वही कि 1.5 लाख से ऊपर भी वो आ चुका है उसके ऊपर भी। तो पैसा कितना कमा लेते हो? पैसे तो अभी देखा ही नहीं है, वो कुछ पॉलिसीज होती हैं वो इनकी ना कि ऐसे मोनेटाइजेशन स्टार्ट करनी है। तो वो तो अभी इतना अभी चालू नहीं करी मोनेटाइजेशन? नहीं, अभी इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में। अच्छा। बट हाँ एक मेरा दोस्त है वो कहता कि मैं कर दूंगा, गाइड करेंगे, है ना। हाँ तब तो फिर फुली ग्रोथ दिख रही है मुझे, बढ़िया है। नहीं गुड गुड। सो ये जो लाइव शोज के दौरान आपने कहीं भी की हो, मतलब कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हुई हो, आप किसी को रोस्ट करने जा रहे हो, उल्टा किसी ने आपको रोस्ट करते हो, या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि क्या ही बोलूं अभी इसके बाद, कुछ ऑकवर्ड मोमेंट फील किया आपने? ये तो होता ही रहता है, स्टैंड अप के शोज में तो होता ही रहता है। अभी मैं रिसेंटली जैसे कांगड़ा में गया था शो करने के लिए, तो एक अंकल आंटी बैठे थे, तो मैंने ऐसे ही मतलब मैंने बात की, मैं अंकल क्या करते हो अब? बोलते जी मैं तो कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा अब रिटायर वगैरह हो गए हो या क्या सीन है? तो बोलते हैं हाँ पहले जॉब करता था, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं करता। पर तो साथ में उनके भाई बैठे थे, मैंने पूछ लिया उनसे, तो मैंने कहा आंटी जी पक्का कुछ नहीं करते हैं? आंटी मेरे को बोलती ये तो बड़ा कुछ करते हैं, मैं क्या क्या बताऊं। हे भगवान, हाँ फिर बंदा बोलने लायक ही नहीं रह पड़े। मैंने कहा ये अब थोड़ा डार्क हो रहा है, तो इसको यही फिनिश करना पड़ेगा, यही बंद कर देते हैं, फैमिली शो है। मैंने कहा ये सही बात यार। मेरी ना ऑडियंस भी ऐसी आती है, ऐसा मतलब जैसे कई मतलब होते हैं ना कि हाँ कि आपको सिर्फ जवान लोग ही देखते हैं, आप ऐसा कंटेंट बनाते हो, या मतलब आपके डार्क जोक्स ही हैं सारे, ठीक है, गालियां देना एक मतलब एक कॉमन बात है उसमें। बट मेरा कभी मतलब मैंने अभी 1.5 साल में इतने शोज कर लिए होंगे, तो मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार कि फैमिली के साथ बैठते हैं लोग, मतलब हाँ तो फिर उस लेवल के ही कंटेंट बनाए जाएं, ताकि मतलब उनको ऑकवर्ड ना लगे कि यार ये क्या बोल दिया, वहाँ फैमिली ने ऑकवर्ड करा दिया है ना।
आप बोल रहे हो ना इन्होंने तो मेरे कोई रोस्ट कर दिया, क्या ही बोलूं। नहीं ठीक है। तो अभी आपके जैसे मैंने कार्ड्स निकाले थे है ना, स्ट्रगलिंग रहा है आपका कुछ, तो आपको भी इजीली सक्सेस मिल गई या सच में स्ट्रगल फेस किया है आपने रियलिटी में कुछ? नहीं देखो इसमें मैं ये जो फेस होता है ना, मैं तो अभी भी इसको स्ट्रगल ही मानता हूँ, अभी भी स्ट्रगल ही मानता हूँ। क्योंकि जिस दिन अगर मैं बोल दूंगा ना कि बस ठीक है मैं तो ये अचीव कर लिया है, वो तो देखो इंसान को वो तो कभी होना नहीं चाहिए, सेटिस्फेक्शन आ गई तो मतलब समझो वहीं पे रुक गए। तो आज भी जैसे मैं अभी जैसे मेले वगैरह होते हैं हिमाचल में, वहाँ भी मैंने परफॉर्म किया है और मैंने 8 बंदों के आगे भी परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कभी आपके शो की 100 टिकट निकल जाएंगी, कभी 5 निकलेंगी। तब तो हमारे गांव में भी मेला होता है, विल अप्रोच यू एट दैट मोमेंट है ना, अब अगले साल पक्का करूंगी मैं। तो, अच्छा अभी भी करते हो वैसे या मतलब अच्छा करते हो, ठीक है मुझे आइडिया नहीं था। ओके। तो जैसे अभी पालमपुर होली मेला हुआ था तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया। उससे पहले ये समर कार्निवल हुआ था, नहीं स्प्रिंग कार्निवल हुआ था ये धर्मशाला में, तो वहाँ पे भी मैंने परफॉर्म किया। दाढ़ी वाड़ी साइड? हाँ दाढ़ी ग्राउंड जो है वहाँ पे, तो वहाँ तो पे मेला भी बहुत बड़ा होता है। हाँ तो वहाँ पे भी परफॉर्म किया था। तो वही है कि मतलब एक बार ही जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना परफॉर्म करने का, तो चाहे 5 हो चाहे 50,000 हो, वो कोई डिफरेंस रहता नहीं है फिर। बिल्कुल हो बिल्कुल, जाती है वो तो नहीं ठीक है मतलब। पर अब आपका ये कि अभी आपका स्ट्रगल ही है, लेकिन अभी भी आप इसको यही मानते हो है ना। हाँ अच्छा है, रुकना नहीं चाहिए लाइफ में। अब जो हो गया अब मैं उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, जो हो गया है अब आगे है मेरा कि हाँ आगे क्या करना है बस। हाँ बिल्कुल। ये तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबको हंसाते हो, आपको कौन हंसाता है आपकी डेली लाइफ में बोल सकते हो, आपकी पर्सनल लाइफ में? मैं मतलब जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीजें, मैं उनको लिखता हूँ, फिर मैं खुद ही हंस लेता हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई हंसाएगा। तब तो भाई वाइफ को बोलना पड़ेगा भाई प्लीज एंटरटेन करो हमारे विशाल शर्मा को, है ना। तो ऐसा है कि मतलब जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ, लिखता हूँ चीजें, और मेरे को जब तक खुद को नहीं ना हंसी आती, मैं वो वीडियो बनाता ही नहीं फिर वो। पर आप ना मुझे, अब मैं आपकी फेस रीडिंग भी कर रही हूँ थोड़ी, तो मुझे आप लाइक वैसे तो आप यू आर वेरी मच यू नो, जब से आप बोल रहे हो कि आपका मुझे दिख तो रहा है, पर इंटरनली ऐसा लगता है कि यू आर वेरी सोबर पर्सन, की जिसमें आप वैसे अपने रोजाना पर्सनल लाइफ में इतने हल्ला हू ही हू नहीं करते, नहीं है ना। तो ऐसा क्यों? मतलब मैंने तो देखा है कॉमेडियन जितने मैं एक दूसरे मिली हूँ, वो तो फुल जहाँ पे भी वो वहीं पे रोस्ट कर देते किसी को भी खड़े खड़े। नहीं शोज में तो कर देता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बट पर्सनल लाइफ में तो मतलब शांत। हाँ मैं देख रही हूँ आपके थोड़ा, चलो दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर, पहले तो आप यहाँ पे आए, हमारी तरफ से छोटा सा प्रेजेंट, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। सो आप कुछ हमारे व्यूअर्स को जाते जाते बोलना चाहेंगे सर? व्यूअर्स को तो मतलब यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ अचीव करना तो भाई सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। मतलब जो मेरी कहानी मैं तो वही बताऊंगा, मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इन चीज़ों में कि मैं किसी को कोई राय दूं, बट जो मेरे एक्सपीरियंस है वो यही है कि अगर कुछ करना है तो भाई टाइम लगेगा, चीज़ें हो जाएंगी। किस्मत कभी लेट देती है कभी जल्दी दे देती है, बट ज़्यादातर यही होता है कि आपको लेट सक्सेस मिलती है, और वही सबसे अच्छा है, और तभी आप उस चीज़ की इज्जत करते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे को मिली है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।